पप्पू यादव एक बड़ा खेला कर सकते हैं इस आने वाले अब जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आएंगे उसमें पप्पू यादव की या तो जीत होगी या तो बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हो सकती है। बीमा भारती की हार तय मानी जा सकती है। और यहाँ तक कि जब वोट डाल के आए तब भी वो यही बात कहते हुए नजर आए थे। और पप्पू यादव ने एक बात और कही थी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, कि ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना पूर्णिया छोड़ूंगा। तो ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वो शामिल हुए हैं उसका दायित्व वो निभाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव जारी हैं, जहां 2 चरणों में 191 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसके बाद अब तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने वाला है। दूसरे चरण की बात करें तो उसमें बिहार की पूर्णिया सीट पर आखिरकार जनता ने अपना मत डाला, आखिरकार अपना वोट डाल ही दिया। पूर्णिया सीट इन आम चुनावों में बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई। पूरे देश में पूर्णिया की चर्चा थी और उसका मुख्य कारण रहे पप्पू यादव, कांग्रेस नेता पप्पू यादव, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बीच पप्पू यादव लगातार ही सुर्खियों में रहे। उसका सीधा कारण था पूर्णिया को लेकर के उनका पूरा रवैया। इस सब के बाद जब मतदान हुआ और अब फिर पप्पू यादव का एक बड़ा ट्वीट सामने आया है, वो भी राहुल गांधी को लेकर। ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने की बात लिखी, तो वहीं प्रियंका गांधी के समर्थन में भी लिखते नजर आए कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े और मैं अपनी पूरी टीम के साथ दोनों का समर्थन करूंगा और अपने संसाधन से चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि 5 लाख से ज्यादा मतों से उनकी विराट विजय सुनिश्चित है। इस रावण राज के विनाश में एक गिलहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाऊंगा। अब ये जो ट्वीट पप्पू यादव ने किया है, इसका सीधे तौर पर मतलब तो ये है कि बिहार से, पूर्णिया से पप्पू यादव उत्तर प्रदेश आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन करने। अब पप्पू यादव ने जिस तरीके से यहां दोनों पार्टी के दिग्गज नेताओं के समर्थन की बात कही है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि कहीं ना कहीं पूर्णिया को लेकर निर्दलीय चुनाव जो पप्पू यादव ने लड़ा, तो वहां भी कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान ने पप्पू यादव का समर्थन किया। तब क्या वाकई में पार्टी आला कमान ने पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव लड़ने पर समर्थन किया? क्या पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन का खेला पूर्णिया में बिगाड़ दिया है? और क्या पप्पू यादव कांग्रेस की इस डूबती नैया को बिहार में पार लगा पाएंगे? ऐसे में तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपनी तमाम सहयोगियों से लेंगे। नाज़मीन सबसे पहले हमारे साथ हैं। नाज़मीन, जो ट्वीट पप्पू यादव ने किया है, खुले तौर पर समर्थन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करते नजर आए हैं, और अगर आगे से देखिए, सामने से जो स्थिति नजर आती है उससे यह लगता है कि पूर्णिया को लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी या कहें कि प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन नहीं किया। लेकिन जो पप्पू यादव का ट्वीट है उससे मतलब ये न समझ आ रहा है कि पप्पू यादव का कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं बैकहैंड से सपोर्ट उन्हें दे रही थी, पीछे से समर्थन कर रही थी। क्या वाकई में कांग्रेस ने पप्पू यादव का समर्थन किया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है, अगर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव पर कोई कार्यवाही नहीं की या पप्पू यादव को निष्कासित पार्टी से नहीं किया गया है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी खुद ये चाहती थी कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ें भी और बीमा भारती को चुनौतियां देते हुए नजर आए। और जहां तक बात है पप्पू यादव के ट्वीट की, तो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे ही, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और ऐसे में बिहार में तो दमखम पूर्णिया में पप्पू यादव ने दिखा दिया। अब राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि वो एक छोटे से व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे और सहयोग देते हुए नजर आएंगे और जितना संभव होगा चुनाव प्रचार करते हुए वो रायबरेली और अमेठी में नजर आएंगे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार कब यहाँ पर फैसला होगा। उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों पर बात करें तो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला कर नहीं पा रही है। रायबरेली में जहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आ रहा है, जहाँ अमेठी में राहुल गांधी आ जाते हैं, कभी उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा सामने आ जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नहीं कर देती है कि आखिरकार वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, जब तक ये तय नहीं हो पाएगा पप्पू यादव क्या बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ देंगे, क्या अपने तमाम समर्थकों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को इन 2 सीटों पर तो जीत हासिल करवा सके। ये 2 सीटें जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ कही जाती हैं, जिस पर जीतना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आसान है, लेकिन अमेठी एक चुनौती बन जाती है राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। स्मृति ईरानी से मुकाबला होगा। लेकिन अगर पप्पू यादव कह रहे हैं तो आप ये सोचिए, जो निर्दलीय 2 बार चुनाव पूर्णिया से जीत सकते हैं, तीसरा चुनाव वो किसी पार्टी के सहयोग से जीतते हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोग से, लेकिन 2 बार चुनाव जीतना निर्दलीय यही साबित करता है कि इस बार भी पप्पू यादव पूर्णिया में जीत हासिल करके रहेंगे और उनका सहयोग कांग्रेस पार्टी ने
एक तरीके से अंदरूनी तरीके से वो देते हुए भी नजर आए हैं। तभी तो ये बात है कि चुनाव लड़े भी हैं, चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया है और यहाँ तक कि जब वोट डाल के आए तब भी वो यही बात कहते हुए नजर आए थे। और पप्पू यादव ने एक बात और कही थी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, कि ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना पूर्णिया छोड़ूंगा। तो ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वो शामिल हुए हैं उसका दायित्व वो निभाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वे शामिल हुए हैं, एक लक्ष्य लेकर आए थे कि बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस को जिताना है, वो कहीं ना कहीं करने की अब शुरुआत कर दी है। कांग्रेस आलाकमान, शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं अपने समर्थन में, अपने फेवर में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले, यानी पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से पहले तक केवल एनडीए बनाम इंडिया मुकाबला था, लेकिन उनके आते ही मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। और त्रिकोणीय मुकाबले ने बड़ा झटका क्या इंडिया गठबंधन को दिया वाकई में, या एनडीए को भी चोट पहुंचाई है? जानेंगे यहां पर हमारी सहयोगी माही से। माही, ये दावा, ये बात लगातार पप्पू यादव को लेकर कही जा रही है कि जब से वो चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय, उन्होंने एनडीए भी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ा है। लेकिन क्या एनडीए को भी चोट पहुंचाई या वाकई में इंडिया गठबंधन का ही, या सीधे तौर पर बीमा भारती का खेल बिगाड़ा पप्पू यादव ने? जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बीमा भारती का ही उन्होंने खेल बिगाड़ा और उन्होंने जाहिर तौर पर आरजेडी का, आप बोल लीजिए, कांग्रेस का तो इतना नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में जो पूरा खेल बिगड़ा है वो आरजेडी और बीमा भारती का जो उन्होंने दांव खेला था वो उन्होंने पूरा वोट बैंक बिगाड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में इसका जाहिर तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ही जिस तरीके से वहां पर उसने अपना कैंडिडेट उतारा था, अब इन दोनों का वोट जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में पप्पू यादव एक बड़ा खेला कर सकते हैं इस आने वाले, अब जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आएंगे उसमें पप्पू यादव की या तो जीत होगी या तो बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हो सकती है। बीमा भारती की हार तय मानी जा सकती है। बीमा भारती की हार तय मानी जा सकती है और यहां पर इसमें बड़ी भूमिका पप्पू यादव निभा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जो कुछ बातें कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते दौरान कहते नजर आए थे, उनमें से एक ये भी था कि बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस को एक दिन जीत दिलाना मेरा लक्ष्य है। सवाल यहां पर हमारी सहयोगी प्रांशी से रहेगा। प्रांशी, कांग्रेस जो कहीं ना कहीं फर्श पर इस वक्त है, बिहार में अर्श पर एक वक्त हुआ करती थी, अर्श से फर्श पर आई है। क्या पप्पू यादव जैसा दिग्गज नेता, क्या पप्पू यादव जैसा बड़ा चेहरा बिहार में कांग्रेस को वापस फर्श से अर्श पर ले जा सकता है? देखिए, पप्पू यादव इस सीट से कई बार चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव का साथ छूट जाए। जो उनकी पत्नी है रंजीत रंजन, वह साफ तौर पर कहती हैं कि पप्पू यादव जो है वो इस गठबंधन को मजबूती देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव को कहीं ना कहीं बैकडोर से समर्थन मिलता हुआ तो नजर आया है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर उन पर कुछ भी बयान न देना, ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित करता है कि कांग्रेस आज भी उनके समर्थन में है। बेशक तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस को देखते हुए राहुल गांधी को अपने साथ ले आए हो, एक बड़ा दाव उन्होंने खेल दिया हो कि आपकी पार्टी के नेता हैं, हम उन्हें साइडलाइन करके पूरी तरीके से यहाँ से हरा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की ही हार होगी, इंडिया अलायंस की ही हार होगी। तो अब यहाँ पर पप्पू यादव के लिए कांग्रेस का फैसला आने वाले समय में भी काफी शानदार हो सकता है। यही हो सकता है कि वह कांग्रेस के साथ ही रहें, क्योंकि वह साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस तो उनके नस नस में है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार खुले तौर पर वो समर्थन मिलेगा या फिर नहीं। यदि पप्पू यादव इस सीट से जीत जाते हैं तो कांग्रेस खुले तौर पर उनके साथ तो आएगी, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरीके से यहाँ पर उन्हें स्वीकार करते हुए नहीं नजर आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर यह देखने वाली बात रहेगी कि पप्पू यादव अब कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पप्पू यादव के साथ है और पार्टी भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन करेगी, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों पर जनता को अपना मत डालना है और सरकार का चयन करना है। लेकिन क्या सरकार पलटेगी, ये तो अगले साल सवाल रहेगा। कुछ पहले से शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये रहेगा कि पप्पू यादव का जिस तरीके से कांग्रेस ने पीछे से कहीं ना कहीं समर्थन किया है, क्या वो समर्थन आगे आएगा? और अगर वो समर्थन आगे आता है तो क्या तेजस्वी यादव के साथ, क्या आरजेडी के साथ कांग्रेस की जो यहाँ दाल गल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय
विलय करने से एक ही रात पहले पप्पू यादव ने तेजस्वी और लालू सिंह के आवास पर मुलाकात की थी। उस दौरान ही उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की बात वहां कह दी थी, और जिस पर लालू यादव ने उस वक्त ही आपत्ति जताती हुई कहा था कि नहीं, आप अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कीजिए, जिस पर असहमति पप्पू यादव ने दर्ज की थी। अब देखना होगा यहां पर कि पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ रुख अब कांग्रेस आलाकमान का रहता है, लेकिन उससे पहले 4 जून शायद पहले आ जाएगी। वहां पर देखना होगा कि पप्पू यादव ने क्या वाकई में बीमा भारती को बड़ा झटका दे दिया है, या फिर अब की बार पप्पू यादव को पुण्य से झटका मिलेगा। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।